हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। स्वामी जी, ये थोड़ा सा समझना था कि आपने बताया कि जो फाइनल बॉडी होती है उसमें शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये माता के गर्भ से ही लेके आते हैं और उनको स्पष्ट वेदन भी माता के गर्भ से ही होता है। बराबर है। तो मेरी ऐसी समझ थी कि जो स्पष्ट वेदन जो कांस्टेंट रहता है वही केवल ज्ञान है। तो ये अगर स्पष्ट वेदन माता के गर्भ से ही रहता है तो जो केवल ज्ञान का जो पॉइंट होता है कि जिस समय पर केवल ज्ञान खुला होता है उस पॉइंट पे क्या होता है जिसको कि बोलते हैं कि ये केवल ज्ञान हो गया। तो स्पष्ट वेदन तो उनको शुरू से ही है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है। सेकंड चीज ये है कि एक ये सुनने में आया कि जो है जो स्पष्ट वेदन होता है जो पुरुषार्थ करते हैं तो टुकड़े टुकड़े में पहले होता है, कुछ सेकंड रहा फिर बढ़ता है और एक बार आपका 48 मिनट्स अगर हो गया तो वो फिर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये थोड़ा सा समझाइए इसमें क्या मतलब है जी। राइट। दर्शन के अंदर पार्टली होना संभव है। दर्शन जिसको दूसरा नाम है डेवलपमेंट जी, जिसका तीसरा नाम है अज्ञान को नाश करने की प्रक्रिया। ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। क्या होता है? ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं होता है। 360 का होगा मगर ग्रेजुअली होगा। ज्ञान के अंदर क्या है? ज्ञान के अंदर ग्रेजुअली नहीं है, ये होगा या तो नहीं होगा। दैट इज ओनली ऑप्शन। किसी व्यक्ति को कभी भी पार्टली केवल ज्ञान नहीं होता है। दर्शन पार्टली होता है, ज्ञान केवल ज्ञान पार्टली नहीं होता है जी। किसी को भी कभी भी नहीं हुआ है। यू चेक द होल हिस्ट्री। तो माता के गर्भ में स्पष्ट वेदन होना और केवल ज्ञान होना और निर्वाण होना, ये तीनों अवस्था उनके लिए उदय कर्म है। क्या है? उदय कर्म। मतलब आपने बीज डाल दिया है, अभी जो कुछ भी होगा वो आपका उदय कर्म है। मगर आप कहोगे तो फिर उदय कर्म में डिफरेंसेस क्यों है? स्पष्ट वेदन और केवल ज्ञान क्यों डिफरेंसेस बताया गया? तो इसीलिए बताया गया जहां तक उनका ड्यू डेट नहीं हुआ केवल ज्ञान का, अज्ञान तो है नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा तो है नहीं, इसलिए पुरुषार्थ करना तो सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर स्पष्ट वेदन है मगर केवल ज्ञान नहीं है। क्यों ऐसा डिफरेंस बताया गया? क्योंकि केवल ज्ञान, केवल दर्शन के अंदर, ये जो स्पष्ट वेदन के अंदर क्या होता है कि 48 मिनट में कंटिन्यूस रहता है तो ट्रांसफर हो जाता है केवल दर्शन में, और बाद में परमानेंट रहता है। फिर कभी उसको विक्षेप नहीं आता है। विक्षेप, ऑप्टिकल्स अवरोध जिसको बोलते हैं, वो नहीं आएगा। अभी आप कहोगे भी अवरोध क्यों आता है? क्यों? उसको अज्ञान है, उसके पुरुषार्थ में कमी है इसीलिए अवरोध आता है? नहीं, उसके उदय कर्म नहीं है इसीलिए अवरोध आता है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन योर पुरुषार्थ। एग्जाम्पल, जैसे 25 साल की उम्र में आपको 5 करोड़ की लॉटरी लागने वाले है, ठीक है, ये आपका उदय कर्म है। अभी 24 साल में कहता है कि मेरे को क्यों नहीं लगती है, मैंने बहुत सारी लॉटरी खरीदा, क्यों नहीं लगती है? नहीं लगेगी आपको। तो क्या आपके पुरुषार्थ में कमी है? नहीं, बस। और 25 साल के अंदर आप एक भी लॉटरी नहीं लोगे, मगर एक बार शॉपिंग करने के लिए जाओगे जिसमें आपने बहुत सारा माल खरीदा, फिर आपको पैसा वापस लेने का था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि देखो आपको $6 लेना है, मेरे पास $5 है, $1 छूटा नहीं है, आप कहो तो मैं लॉटरी की टिकट ले लूं। अभी आपकी चॉइस नहीं थी, मगर आपने कहा चलो भी दे रहा है तो दे दो, कोई बात नहीं। आपने ले लिया और आपको लग गई। तो ये आपका पुरुषार्थ है या उदय कर्म है? उदय कर्म। That's it. तो इट इज नॉट मैटर ऑफ योर पुरुषार्थ। पहले नहीं लगा वो भी उदय कर्म, और अभी लगा वो भी उदय कर्म। ऐसे यहाँ स्पष्ट वेदन तो था, यानी आत्मा का स्पष्ट अनुभव था, मगर वो 48 मिनट क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसकी ड्यू डेट नहीं है। इट इज नॉट मैटर कि आप
आपकी पुरुषार्थ में कमी है या कोई अज्ञान है या कोई कमजोरी है, इसी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। तो वो जो फाइनल बॉडी के अंदर जो स्पष्ट वेदन होता है माता के गर्भ से, वो केवल ज्ञान की दशा तक कांस्टेंट नहीं रहता है, यही कहना चाहते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है उसमें समय का विक्षेप होता है, सेकंड का नहीं होता है। समय सेकंड का भी 1000वां भाग बोलते हैं, ऐसा विक्षेप आता है। विक्षेप समझते हैं? अवरोध, ब्लॉकेज, वो भी बट नेचुरल है, उसमें उसको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। ओके। तो क्योंकि मतलब उसका केवल ज्ञान की डेट प्लेस सब फिक्स हो चुका है, तो दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पुरुषार्थ राइट नाउ। तो वो केवल ज्ञान मतलब वो स्पष्ट वेदन एक समय के लिए भी अवरुद्ध ना हो, वो केवल ज्ञान है बस, दैट्स इट, देन इट इज फॉर परमानेंट। अच्छा, समय के लिए भी अवरोध नहीं होगा। और ये जो दादा भगवान ने 48 मिनट्स की जो बात बताई है, ये क्या केवल दर्शन के लिए बताई है हम लोग के पुरुषार्थ में कि 48 मिनट्स का केवल दर्शन हमारा कांस्टेंट रहे? 48 केवल दर्शन के लिए भी 48 मिनट चाहिए और केवल ज्ञान के लिए भी 48 मिनट चाहिए, दोनों के लिए चाहिए अलग अलग समय पे। ये दोनों स्टैंडर्ड दोनों अलग अलग। जब आपको अज्ञान नाश हो जाएगा तब आपको कंटिन्यूस 48 मिनट में आपका दर्शन फुल रहना चाहिए। कुदरती रचना, लॉ ऑफ नेचर एंड कुदरत, ये 100% 48 मिनट रहेगा ट्रांसफर इन अ केवल दर्शन। फिर आपका प्रतिष्ठात्मा नहीं रहेगा और पुरुषार्थ भी खत्म हो जाएगा। तो जो पुरुषार्थ का भाग है, मतलब उसमें जो 48 मिनट्स हैं वो खाली केवल दर्शन के लिए अप्लाई करता है कि उनको केवल दर्शन 48 करना है। लेकिन मैंने कहा पुरुषार्थ दर्शन कब तक ही होता है, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ है ही नहीं। तो फिर तो जो 48 मिनट जो केवल ज्ञान के लिए है वो नेचुरल कोर्स के अंदर होगा, उसमें पुरुषार्थ कुछ नहीं है। नहीं उसमें नहीं है। तो केवल दर्शन में पुरुषार्थ है। तो आप हमारा पुरुषार्थ जो है 48 मिनट्स सही दर्शन रखना, वही हमारा पुरुषार्थ है। ऑफ कोर्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है हमारे लिए। 48 मिनट केवल दर्शन रखना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ है। करेक्ट है। तो जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये क्या होते हैं? बताओ। श्रुत ज्ञान का मतलब होता है जो आप सुनते हैं या तो किताबों में से पढ़ते हैं और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं। श्रुत का मतलब सुना हुआ और पढ़ा हुआ, दोनों का एक ही नाम है, श्रुत ज्ञान। ओके। मति ज्ञान का मतलब होता है जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, इनको मैं अंदर से डाइजेस्ट कर सकूं और डाइजेस्ट करके मैं उसमें से सार निकाल सकूं, ये मेरा मति ज्ञान है। और तीसरा क्या बताया? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब होता है यहाँ बैठे बैठे बंद आंखें भी आप अमुक लिमिट में क्या हो रहा है वो आप बंद आंखें भी देख सकता है। इसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। केवल ज्ञान में पूरा ब्रह्मांड ओपन हो जाता है और अवधि ज्ञान में लिमिटेड रेडियस होती है, सबकी अलग अलग होती है मगर लिमिटेड होती है। और केवल ज्ञान का मतलब अनलिमिटेड। तो मतलब जो फाइनल बॉडी है उसके अंदर जो भी शास्त्र पढ़े हैं, चाहे कहीं से भी उनको जो ज्ञान मिला है, वो सब माता के गर्भ से वो उनको सब अंदर रहता है और वो उनका डाइजेस्ट भी हो गया है और उनकी पूरी समझ के अंदर वो माता के गर्भ से वो सब है। आगे वो सब करने की जरूरत नहीं है, यही हुआ ना? नहीं, वो तो उससे बहुत आगे निकल गया है। मति उससे ज्ञान, बहुत आगे श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, चारों से आगे निकल गया। लास्ट वर्ष में तो चारों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर। उदय कर्म के अधीन इसको मति ज्ञान, अरे मन पर ज्ञान होता है, वो भी उदय कर्म है, पुरुषार्थ नहीं है उसके लिए। मति ज्ञान और केवल ज्ञान, मति ज्ञान भी उदय कर्म है और केवल ज्ञान भी उदय कर्म है। तो इसमें कोई लास्ट वर्ष में कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई भी ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं है। उसके आगे पुरुषार्थ हो सकता है, अगले होता है, उसके आगे क्या होता है? एक ये आपने जो बताया थोड़ी देर पहले कि भाई ये प्रतिष्ठित जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो क्या है? तो
मेरी ऐसी समझ थी कि जो डिस्चार्ज अहंकार है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, लेकिन आपने बताया कि पूरा अंतस्करण जो है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में आता है। तो आप तो वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। मुझे मेरी समझ ऐसी कि जो डिस्चार्ज जो ये अंतस्करण है उसका जो अहंकार का भाग है वो भोगने वाला भाग है, और वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, और बाकी जो है वो डिस्चार्ज में तो है लेकिन वो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं माना जाएगा। जो अहंकार वाला भाग है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा माना जाएगा। बताओ मैं आपको सिंपल प्रिंसिपल है कि जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, इसको चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा की प्रोसेसिंग फैक्टरी बोलते हैं, और वही प्रोसेसिंग फैक्टरी यहाँ एज इट इज डिस्चार्ज में होती है फॉर सफरिंग। यहाँ क्रिएशन में है, यहाँ सेम सफरिंग में है, सेम प्रोसेस, अदरवाइज यू कैन नॉट सफर। इसको समझाइए, जो अपने चार्ज में भी मन बुद्धि चित्त अहंकार चार्ज में भी है और डिस्चार्ज में भी, वो कैसे है? कोई भी कर्म चार्ज होता है, कोई भी कर्म चार्ज होता है, तो प्रतिष्ठित आत्मा में जो अंतस्करण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें प्रोसेस होती है कर्म चार्जिंग की प्रोसेस। ओके। मन का भी रोल होता है, बुद्धि का भी रोल होता है, चित्त यानी ज्ञान दर्शन का भी रोल होता है, और लास्ट में अहंकार का भी रोल होता है। तो ये चारों पार्ट्स के अंदर प्रोसेस होके, इसको प्रोसेसिंग फैक्टरी बोलते हैं। वो प्रोसेसिंग फैक्टरी में प्रोसेस होके प्रोडक्ट क्या बनाती है, स्पीच एंड एक्शन का बीच। तो नेक्स्ट बर्थ में स्पीच और एक्शन वो कुदरती रचना में जाएगा, और जो प्रोसेसिंग फैक्टरी है चार्ज वाली, वो डिस्चार्ज के फॉर्म में अंदर रहेंगी, ताकि भुगतान के समय आपको आसानी रहे भुगतान करते समय, क्योंकि आपने ही प्रोसेस किया है चार्ज में, और डिस्चार्ज में वही अंतस्करण की प्रोसेस डिस्चार्ज के फॉर्म में रहेगी। जैसे चार्ज में आपने भाव किया है कि मेरे को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, और आइसक्रीम खाने में मेरे को आनंद आता है, तीव्रता, तो जो तीव्रता आपकी चार्ज के समय होगी वही बुद्धि डिस्चार्ज के समय भी रहेगी, क्योंकि तभी तो आप फील कर सकोगे उसकी तीव्रता, नहीं तो कैसे कर सकोगे। ओके। जो चार्ज में अंतस्करण है वही एज इट इज डिस्चार्ज में आएगा, तभी तो इसको कहेंगे सफरिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ इज डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट पर्सन। 10 व्यक्ति आइसक्रीम खाता है, 10 व्यक्ति का अंतस्करण डिफरेंस है, क्योंकि चार्जिंग डिफरेंस है, तो डिस्चार्ज भी डिफरेंस है। समझ में आया? थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस में नहीं आता कि जो ये चार्ज मन की और डिस्चार्ज मन की बात सुनी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के अंदर वो नहीं आता कि कौन सा चार्ज मन है और कौन सा, हमें तो वो डिस्चार्ज मन ही लगता है। तो ये थोड़ा सा अनुभव में समझने में वो दिक्कत है थोड़ी सी अभी। समझ गया, मैं समझ गया। नहीं कोई बात नहीं, मैं और थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं। एक एग्जांपल देके बताइए कि जो है हाँ बताओ। देखो सिंपल बात ये, आज आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार झूठ बोल रहा है, और आपका, अभी डिस्चार्ज की बात करता हूँ, सेक्शन डिस्चार्ज, ओके, अभी चार्ज की बात नहीं करता हूँ। मैं हर बार डिस्चार्ज नहीं बोलूंगा, आपको समझ लेना है कि डिस्चार्ज सेक्शन की बात करता हूँ। आपके मन के अंदर वो होता है कि मेरे को झूठ बोलना है, झूठ बोलने से मेरा काम हो जाता है, ये आपका अभिप्राय है। मन बुद्धि कहती है कि नहीं, झूठ बोलने से ही हमारे लिए अच्छा है, हमारी सेफ साइड हो जाती है। और आपका डिस्चार्ज ज्ञान दर्शन भी ये कहता है कि यही बोलने से हमारी व्यवहार में बुराइयां दिखती नहीं है, बुराइयां होते हुए भी, और अहंकार इसमें साइन करता है क्योंकि प्रकृति की सेफ साइड है। तो इसी प्रकार का आपका जो डिस्चार्ज है और इसी प्रकार का आपका स्पीच और एक्शन होगा, तो उसमें ये जो बिलीफ है आपकी चारों की, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, वो भी काम करती रहेगी, मगर वो डिस्चार्ज के रूप में काम करती रहेगी। अभी चार्ज में क्या होगा वो बताओ। चार्ज में अगर आपके पास विज्ञान है तो वो कहेगा कि मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ, और मन वचन काया की जो भी अवस्था है अंतस्करण एंड बाह्यकरण, वो टोटल डिस्चार्ज है। तो इसीलिए मेरे को ये प्रकृति से कोई कंसर्न नहीं है, तो वो उससे सेपरेट रहेगा।
बाह्य कण अंतस्करण जो डिस्चार्ज टोटल पैकेज है उससे वो अलग रहेगा। ये विज्ञान की बात है। जिसके पास विज्ञान नहीं है, जिसके पास धर्म है, वो ऐसा कहेगा कि भी ऐसा मन मेरा नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, ऐसी जबान नहीं होनी चाहिए, ऐसी एक्शन नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रोसेस वो नहीं करेगा, नई 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 प्रोसेस करेगा और नया भाव चार्ज करेगा एज पर इस करेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्चार्ज और चार्ज दोनों अलग रहेगा, ज्ञानी के लिए और अज्ञानी के लिए, दोनों के लिए अलग रहेगा। तो परिणाम वाला भाग अगर दोनों में एक भी है तो भी चार्ज में दोनों का भाग अलग रहेगा। चार्ज में अज्ञानी का भाग करेक्ट विथ योर प्रकृति रहेगा और विज्ञानी का पुरुषार्थ अंदर में ये रहेगा डिस्चार्ज के सामने कि आई एम टोटली सेपरेट देन माइंड स्पीच एंड एक्शन, इट इज टोटली कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर, दैट्स इट। नो अदर पुरुषार्थ इज रिक्वायर्ड फॉर द साइंटिस्ट। तो ये जो मैं जैसे उससे समझ रहा हूँ कि भी जो है, जो डिस्चार्ज में मन में कोई भी विचार आता है या भाव आता है कि भी जो है, आपने चोरी का एग्जांपल दिया कि भी चोरी करना अच्छा है, तो वो डिस्चार्ज में तो एक समय के लिए वो विचार आ गया और खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद उस विचार के ऊपर जब हम फर्दर विचार करते हैं कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए और उसकी हम संयोग कंसिडर करके कि भाई जो ये ठीक है कि नहीं है और एक फाइनल एक डिसीजन निकालते हैं, तो वो चार्जिंग है, यही कहना चाहते हैं? हाँ, बताऊं मैं आपको। तो मैंने कहा ना प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रोसेस होना। प्रोसेसिंग। चार्ज का मतलब चार्ज में प्रोसेस होती है, डिस्चार्ज में प्रोसेस नहीं है। जो चार्ज हो गया वो सिर्फ डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज के समय कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। यू हैव टू रीपे, दैट्स इट, व्हाटएवर इट इज यू क्रिएट, इट इज यू हैव टू रीपे, यू कैन नॉट चेंज इट। बट जो हम डिस्चार्ज में प्रोसेस बोलते हैं, यू हैव राइट टू चेंज your man, your buddhi or chit, your ahankar, and also your speech and action. You have right to change and you have right to correction. क्योंकि आप चार्ज कर रहे हैं, चार्ज में तो आपके पास पावर है ही। आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में तो आपके पास करेक्शन करने का पावर है ही एनी टाइम। रिजल्ट में आपके पास पावर नहीं है। समझा। तो मतलब हमारा जो मन जो है एक सेकंड के लिए एक भाव दिखाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम उसके अंदर मन उसके अंदर उलझा रहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो हम उस प्रकृति की चार्जिंग कर रहे हैं फर्दर। लेकिन ये देख के कि भाई जो मन में विचार आया और ये कुदरती रचना है और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो फिर मन उसमें उलझना बंद हो जाता है धीरे धीरे और उसकी ओपिनियन से निकल जाता है। तो चार्ज मन जो है ये आपका जो फिर अंतस्करण रहेगा वो विज्ञान रूप रहेगा। तो उसमें रिलेटिव सत्य नहीं आएगा, रिलेटिव सत्य नहीं आएगा आपके पुरुषार्थ में। तो विचार की और इसकी तो बात समझ में आई प्रोसेसिंग में, लेकिन आपने कि वर्ड किया चार्ज चित, तो चार्ज चित क्या है? ये जो डिस्चार्ज चित है उनके अंदर ज्ञान दर्शन डिसाइडेड है, जो चार्ज चित है उसमें ज्ञान दर्शन वो आज का आपका पुरुषार्थ है। तो चार्ज चित का एक एग्जांपल देंगे? चार चीज का मतलब होता है आप डेवलपमेंट लेकर आए वो भी काम करेगा, वर्तमान संजोग भी काम करेगा, और वर्तमान भाव में जो आपने ज्ञान किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी उस ज्ञान दर्शन के उपयोग में काम में लगेगा। और जब डिस्चार्ज का भाग उसमें तो मैकेनिकल है, उसमें आपको पास कोई ऑप्शन नहीं, जो चार्ज किया वो ही डिस्चार्ज होगा एज इट इज। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है चार्ज में, डिस्चार्ज में नहीं है कोई। तो हम जैसे ये समझ मिली कि हमको महाविद्य क्षेत्र में जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमारा चित्त के अंदर हम ऐसे देखते हैं कि अच्छा महाविद्य क्षेत्र ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये हमारा चार्ज चित्त में जाता है। हाँ, वो कल्पना होती है, वो कल्पना जो होती है, जो कल्पना होती है उसमें तो है नहीं, मगर कल्पना होती है और कल्पना से अपना कभी कभी भाव स्ट्रॉन्ग भी बनता है, भले कल्पना करते हैं। तो वो जो हमने देखा नहीं है, तो चार चित्त में, तो वो चार चित्त के अंदर जाएगा जो हम कल्पना करते हैं महाविद्य क्षेत्र की और की वहां जाना। वो तो जाना, देखो कल्पना करने से जो भी कल्पना करोगे वो आपके भाव को सपोर्ट करता है या कमजोर करता है, दोनों में से एक होता है। जी जी।
मगर कुदरत को जो देना है उसमें आपको वहां देखना जानना जरूरी नहीं है। अगर आपने नर्क भाव के भाव किए तो फिर नर्क गति देखना जानना जरूरी नहीं है, कुदरत आपको सिर्फ कर देंगे। इट इज नॉट रिक्वायर्ड यू नो और नॉट, इट इज नॉट कंपल्सरी। हाउ इज इम्पोर्टेंट, बाकी सब कुदरत के ऊपर छोड़ दो। अगर हमारा नेक्स्ट बर्थ में कहाँ जन्म होने वाला है मैंने आज नहीं देखा है, मेरा भाव था नहीं देखा है, माता पिता कौन होने वाला है मेरे को नहीं मालूम, कौन से गांव में जाऊंगा नहीं मालूम, भाव तो मैंने किया है। मगर आपके भाव का रिजल्ट देना वो कुदरत का काम है, तो कुदरत वही संजोग हमको देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी नॉलेज होना चाहिए भाव करते समय, इट इज नॉट कंपल्सरी। इंटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो कुदरत का काम है। जी ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।